कमेंट किए थे कि वो अभी शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको अय्याशी करना है, उसको अकेले घूमना फिरना, उसको आवारगी करना है। किसी को डेट कर रही हूँ, हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि डेट कर रही हूँ मतलब मेरे पहचानने वाले हो कुछ भी हो, मेरे फैमिली कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी। वो लोग यही बोलेंगे हम लोग को नहीं पता कौन है, वो जाने उसका ऐसा ऐसा करके। इतना इंटरेस्ट है क्या मेरे में? चलो मेरे घर का ईएमआई दो, फिर इतना इंटरेस्ट मेरे में ले रहे हो, मेरा घर का ईएमआई कटता महीने का 25,000, चलो वो दो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी दिवाली का टाइम गया, छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है शायद कल से। तो अभी काफ़ी लोग बोल रही थी अब लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, लाइव क्यों नहीं, लाइव आ जाओ। अभी लाइव इसलिए नहीं आए थे क्योंकि दिवाली का टाइम था, और दिवाली के टाइम में मोस्टली आप देखना जो ब्लॉग्स रहते हैं, ब्लॉग्स के व्यूज़ वगैरह भी बहुत डाउन रहते हैं। लाइव इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे लाइव आओ कपड़े दिखाओ, क्योंकि सब लोग दिवाली की तैयारी में बिजी रहते हैं। देखना सबके ब्लॉग्स के व्यूज़ भी डाउन रहते हैं। फिर अभी छठ पूजा लग गया है, आई थिंक कल से ही स्टार्ट है, तो फिर और 4-5 दिन तक सब और बिजी रहेंगे, तो लाइव सेशन कोई देखेगा नहीं। तो मैं जो कपड़े दिखाऊंगी ना तो दोबारा तिबारा ऐसा रिपीट होते रहेगा, इसलिए। और एक बात है, काफ़ी लोगों का पेमेंट अभी तक डन नहीं हुआ है, तो वो जब मुझे मिलेगा उसके बाद जाके मैं फिर सामान लेके आऊँगी। तो पेमेंट मिलना बचा हुआ है। इसके बाद का जो सेशन होगा, जैसे भी शादी वादी स्टार्ट होने वाली है, तो उस समय मैं शादी में ईएमआई पे साड़ी वगैरह में ईएमआई पे नहीं दूंगी और दे भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं फिर नया स्टॉक नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे पैसे फंस जाते, और वो पैसे जब तक आएंगे नहीं मैं नया स्टॉक कैसे लाऊं? क्योंकि पिछले 2 साल से तो ऐसे ही सेल कर रही थी, इसी साल सबको ईएमआई पे देने लगी थी। बट फिर देखी नहीं इसमें नुकसान में, क्योंकि देखो मेरा बड़ा बिजनेस है नहीं, मेरा छोटा सा बिजनेस है। घर से एक कमरे में बैठ के ही करती हूँ कुछ साड़ियों को लेके, उसमें भी मैं अगर ईएमआई पे दे रही हूँ तो मेरे पास जो मैं बेची हूँ पैसा का है फिर, है ना? तो वो तोड़ तोड़ के आता है तो उसका फिर उतना वैल्यू नहीं रहता है, इकट्ठा आता है तो उसका वैल्यू रहता है। तो ये हो गया। और छठ पूजा के बाद से ही मैं लाइव आऊंगी, नहीं तो मैं लाइव आना भी स्टार्ट कर देती, क्योंकि ये भी देव उठनी भी है, उसके बाद से शादियां भी स्टार्ट हो जाएगी। और शादी स्टार्ट हो जाएगी मतलब फिर लास्ट ईयर भी ठंडी के समय नवंबर दिसंबर में शादियों का जो मेरा वो था सेशन, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा गया। क्योंकि शादियों में आप जाओगे शॉप वगैरह में तो साड़ियों की प्राइस बहुत हाई रहती। इवन मैं आप लोग को बताई हूँ, ग्रुप में दिखाई भी हूँ, जो साड़ी मैं 5,000 6,000 की बेचती हूँ, वो सेम साड़ी मार्केट में शॉप में 10,000 से 12,000 के ऊपर रहता है। जो 2,000 की बेचती हूँ 4,000 तक रहता है। हाँ, क्योंकि रेप्लिका आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो साड़ी मैं 1,600 में सेल की हूँ, रिसेंटली मैंने एक रील्स डाला इशू के साथ, देखना आप लोग, वो साड़ी 1,600 की मैं बेची हूँ, और वो सेम साड़ी 800 में 900 में मार्केट में मिल रहा है। बनाया उन्होंने सेम है, रेप्लिका बनाया, बट कपड़े की क्वालिटी अलग है। मेरा जो कपड़ा है वो सॉफ्ट शिफॉन जॉर्जेट है, और आपको जो कपड़ा मिलेगा वो जॉर्जेट मिक्स सिल्क टाइप का अजीब सा कपड़ा है। तो रेप्लिका बहुत मिल जाता है। और अभी रिसेंटली मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिली है, तो ये बातें मैं ये बातें किसी आउटर के लोगों का नहीं है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती यहाँ पे, क्योंकि नाम लूंगी तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और मैं वैसे इन लोगों से कांटेक्ट में भी नहीं हूँ, मैं इन लोगों से बात भी नहीं करती हूँ। ये वही लोग हैं जो जब मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, जब मैं बोलती मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे को करना ही नहीं है, मैं अकेली रहूँगी, अपनी बच्ची की परवरिश मैं अकेले करूँगी, और हर चीज़ मैं अकेले मैनेज करूँगी, क्योंकि मोस्टली अभी ऐसे होते हैं कि मतलब धोखा दे देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, और ऐसे बहुत कम रहते हैं कि जैसे साथ निभाते हैं। मैं यहाँ पे अरमान मलिक का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं उसके सबके खिलाफ हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग ही वही से हुई थी। लेकिन अरमान मलिक वो पायल और कृतिका दोनों को सेम प्यार करता है। ऐसा नहीं कि पायल को मार रहा है कृतिका के लिए, या कृतिका को मार रहा है पायल के लिए, या पायल को छोड़ दिया कृतिका के लिए, कृतिका को छोड़ दिया पायल के लिए। नहीं, सोशल मीडिया में जो दिखा रहा है उस हिसाब से तो चीज़ें सही रहती है। तो एक औरत जो होती है अपने पति से प्यार और रिस्पेक्ट मांगती है, लेकिन उसके बदले उसको कोई चीट मिले, हालांकि चीज़ें गलत है, मैं इस चीज़ का एग्री बिल्कुल भी नहीं करती, टोटली मैं डिसएग्री हूँ, टोटल डिसएग्री हूँ मैं इस चीज़ के लिए है। लेकिन मैं आप लोग एक चीज़ बता रही हूँ कि एक एक आदमी क्या मतलब एक औरत क्या मांगता है अपने पति से? प्यार और रिस्पेक्ट, इसके अलावा और क्या चाहिए उससे? पहले के ज़माने में राजाओं की 100-100 पत्नियां होती थी बोलते हैं, बट सब खुश रहती थी, क्योंकि उन लोगों को मान सम्मान प्यार मिलता था। आज तुम एक बीवी लाते हो
और उसको भी तुम न मान सम्मान प्यार कुछ नहीं दे पाते हो। बस न चले तो हाथ उठा दो, मार दो, जला दो, मर्डर कर दो, घर से निकाल दो। अभी तो और उल्टा केस चल रहा है। अभी तो लड़कियां प्रताड़ना कर रही है आदमियों को। कोई ड्रम में काट दे रही है, कोई धक्का दे रही है, कोई मर्डर करवा दे रही है, कोई जहर मिला दे रही है। तो यही कलयुग है, यही कलयुग है। ये कलयुग का अंत पता नहीं कब होगा, मगर रिश्तों का अंत होने लग गया है। लोग आजकल शादी करने से डर रहे हैं, लोग आजकल एक दूसरे को कमिट करने से, प्यार करने से डर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है अभी। पहले का जमाना अच्छा था, पर्दा प्रथा होता था, पर्दे में औरतें रहती थी, लेडीज, है ना। कभी कभी कुछ कुछ चीजें सही लगती है, कभी कभी वही चीजें हमको बाद में गलत लगने लग जाती है, और कभी कभी जो चीज हमको पहले गलत लगती है बाद में वही चीजें हमको सही लगने लग जाती है। तो बात ये हुआ कि जैसे जब स्टार्टिंग में मैं बोली थी मैं शादी वगैरह नहीं करूंगी, मेरा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले अपने बच्चों को परवरिश करूंगी जैसे भी करूँ। तो उसमें मेरे कुछ पहचान के लोग, बता सकते हो, मतलब मैं उनको जानते पहचानते, उन्होंने बोला था इसको पता है क्या करना है, इसको अकेले रहना है, अय्याशी करना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, इसको ब्लॉग बनाना है, मतलब इसको आज़ादी चाहिए, इसको फ्रीडम चाहिए, इसलिए इसको ज़िंदगी भर अकेले रहना है, किसी का साथ इसको नहीं चाहिए, इसलिए शादी करना नहीं चाह रही है, क्योंकि इसको अय्याशी करना है। मतलब मैं अगर डिसीजन ली थी कि मेरे को अकेले रहना, अपने बच्चे की परवरिश में अकेले करूँगी, मतलब मैं ख़राब हो गई, मैं एकदम ख़राब हो गई, मेरे कैरेक्टर पे बात आ गई, क्योंकि इसको अय्याशी करना है, इसको फ्रीडम चाहिए, इसको ये चाहिए वो चाहिए। और आज जब मैं 4 साल बाद कमिट की हूँ कि नहीं मैं शादी करूँगी, मैं किसी को डेट कर रही हूँ, हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ, और ऐसा नहीं कि डेट कर रही हूँ मतलब मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं। काफ़ी लोग पूछे कि कहाँ का है, वो यहाँ का क्या, इस स्टेट इस राज्य का ही नहीं है, वो अदर स्टेट अदर राज्य का है। तो डेट हो रहा है, कैसे डेट हो रहा है, बस फ़ोन में बात करते करते डेट हो रहा है। अभी फ़ोन में बात बहुत कम होती है, क्योंकि वो फ़ोन वाला इंसान है नहीं, और मैं दिन भर सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हूँ, लेकिन काम के पर्पज़ से रहती हूँ। तो फ़ोन में ही डेट हो रहा है, मिलना जुलना ऐसा कुछ है नहीं कि अपन तो मिलने वाले हैं नहीं। बहुत देर, अभी मैं आऊँगा नवंबर दिसंबर में, तब देखा जाएगा। बट तेरे को फिर भी लगता है कि तेरे को टाइम चाहिए, 2 साल 3 साल 5 साल, तो ईजी तरीके से ले ले। फिर तेरे को लगता है कि नहीं शादी करना चाहिए तो कर लेना, नहीं अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मत करना। हमारा जो एक रिश्ते का दायरा है हम वहीं तक रखेंगे जहाँ तक रिश्ता पवित्र रहता है, जहाँ तक बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि दोस्ती से बड़ा रिलेशन कुछ नहीं होता, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, चाहे वो एक लड़का लड़की के बीच में हो, चाहे एक पति पत्नी के बीच में हो। दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अगर तेरी मेरी दोस्ती पक्की है, अगर तेरे मेरा रिलेशन अच्छा है जिसमें दोस्ती सबसे पहला रिश्ता है, तो ये दोस्ती जिंदगी भर भी चल सकती है। जरूरी नहीं कि 2 साल बाद तू मेरे को ये बोल दे कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को इस चीज के लिए मैं एग्री अपने आप को कर ही नहीं पा रही हूँ, तो देन हम जैसे दोस्त हमसे दोस्त रहेंगे। क्योंकि मैं तो कभी शादी करने वाला हूँ ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं हूँ। तो दोस्ती कोई बुरा चीज नहीं है। मैं जैसा तेरा सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं करूंगा, जिस तरीके से करना चाहता हूँ मैं करूंगा, तेरे लिए तेरी बेटी के लिए जितना मेरे से बनेगा मैं करूंगा। तो अपनी तरफ से उसने अपना पॉइंट रखा। फिर मैं बोली कि नहीं मैं डेट कर सकती हूँ, डेट करने में भले मैं उसको जानती हूँ, वो चीज़ें अलग है कि मैं जानती हूँ उसको, वो चीज़ें बहुत अलग चीज़ होती है। मगर बोलते ना दोस्ती अलग चीज़ होती है, दोस्ती से थोड़ा और आगे होता है तो अलग चीज़ होता है। जब आप प्यार में पड़ते हो सेम इंसान के साथ तो अलग चीज़ें होती है। फिर प्यार में पड़ने के बाद जब आप शादी करते हो तो चीज़ें अलग होती है। तो ये होता है कि जिस इंसान के साथ आपकी पहले दोस्ती रहती है, फिर उससे प्यार होता है, फिर उससे शादी होती है, तो शादी वाला इंसान और वही सेम इंसान जो आपका पहले दोस्त रहता है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारा। तो यही कुदरत का नियम है, यही दुनिया में चला आ रहा है। और हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी, मैं कहाँ पहुंच गई। तो जब मैं डिसीजन ले चुकी हूँ कि हाँ अब मैं शादी करूंगी, बट हाँ पहले मैं डेट करूंगी, क्योंकि अब मेरे को सोच समझ के फैसला करना है। तो डेट कर रही हूँ मैं अभी, शायद नवंबर दिसंबर में शायद आएंगे मुझे देखने के लिए। फिर देन बाकी सब चीज़ें आप लोग को शेयर करूँगी, बट शेयर उतना ही करूँगी जितना मुझे करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग बोले शायद आप शेयर नहीं करोगे, बोले फिर आप शेयर कर रहे हो, तो शेयर उतना ही करूँगी जितना मुझे करना चाहिए। कि हाँ, क्योंकि मैं अगर आप लोग को शेयर कर रही हूँ ना तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है,
मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। बाकी मैं किससे शेयर करूँ, किससे बातें करूँ? 4 साल से आप लोग ही मेरे साथ हो, मुझे देख रहे हो, मेरी इतू सी रिशु भी इतनी बड़ी हो गई है, तो कर रही हूँ। बट हाँ, नजर इज रियल। कैसे? जिस दिन मैंने शेयर किया था कि हाँ मेरी लाइफ में कोई है, और मेरी वीडियो शायद 15,000 या 16,000 गया था वो वीडियो, उस दिन उस दिन ऐसा नजर लगा कि मैं उससे झगड़ा कर ली। मतलब एज हम तो फ्रेंड ही है, मैं झगड़ा कर ली। मतलब मेरे को दोबारा फोन वोन मत करना, मेरा पता नहीं क्यों मेरा पूरा शनि चढ़ा हुआ था, पाड़ा चढ़ा हुआ था, फोन वोन मत करना, मेरे से बात मत करना, झगड़ा वगड़ा हो गया था, मत आना भी नवंबर दिसंबर में मेरे को देखने के लिए, ऐसा वैसा। फिर ना मेरे को लगा कि शायद नजर लगी होगी, पक्का नजर लगी होगी। फिर वो मेरे को बोला चलो ठीक है सॉरी, मेरे से कुछ गलती होती है। मेरे नहीं सॉरी यार, मेरा ही पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। फिर मैं समझी कि नहीं, नजर एकदम सच में है, मेरे को थोड़ा बचा बचा के रहना है। बट हाँ, कुछ चीजें शेयर आप लोग से जरूर करूंगी। और ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब अब मैं शादी के लिए कमिट की हूँ कि हाँ मैं करूंगी, बस पहले डेट करूंगी, तो जो लोग थे ना, जो मेरे को ये कमेंट किए थे कि वो अभी शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको अय्याशी करना है, उसको अकेले घूमना फिरना, उसको आवारगी करना है, इसलिए शादी नहीं करी, क्योंकि शादी करने से बंद जाएगी। और जब मैं शादी के लिए अभी हाँ बोलूँ कि नहीं अब मैं शादी करूंगी, बट टाइम लेके, अब पता है वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब अकेले नहीं रह पा रही है ना, अब अकेले कैसे रहेगी, इसलिए देखो शादी के लिए मरे जा रही है, सिर्फ रहा नहीं जा रहा है, शादी के लिए मरे जा रही है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो चित भी उनका होता है और पट भी उनका होता है। मतलब ना आपकी जिंदगी में ना जहर घोलने के लिए, या आपकी जिंदगी में, मतलब खुद की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। खुद का जिंदगी में क्या हुआ, खुद का कैरेक्टर कैसा है, खुद कैसी है, खुद का पति कैसा है, खुद के माँ बाप कैसे हैं, खुद क्या कर्मकांड किए हो, खुद के घर में कितना छेद है, ये उनको दिखता ही नहीं है ना। दूसरे के में बस घुस जाओ। मैं तो मुंह नहीं खोलना चाहती, मैं मुंह खोलूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अपना देखो, अपना घर परिवार संभालो, अपने पति को संभालो, है ना। जो तुम्हारे होते हुए रोज लड़कियां लाता है, तो अब अपना अपना घर देखो। तुम भी खुद वैसी हो, पति के होते हुए दूसरे पति को जाके पीछे से ऐसे पकड़ लेती हो ताकि थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दे तुमको, है ना। और जब वो तुमको झटका के फेंक देता है, फिर तुमको चोट वोट लग जाती है यहाँ वहाँ। तो इसलिए सोच समझ के बात किया करो। और सबसे पहली बात, मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मैं खुश हूँ, मेरी बेटी खुश है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे को बस इससे कोई मैटर नहीं करता। और मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, मेरी बहन से, किसी से भी तुम लोग को पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले बोलेंगे हम लोग को नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, उसका मैटर है वो जाने। क्योंकि मेरे घर वाले कभी सब चीजें शेयर नहीं करेंगे, ना कभी डिस्क्लोज करेंगे, कभी नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली सबको मना कर दी। इसलिए मेरी बहन से पूछ लो, पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, भले आप लोग कोई भी हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे पहचानने वाले हो, कुछ भी हो, मेरे फैमिली कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी। वो लोग यही बोलेंगे हम लोग को नहीं पता कौन है, वो जाने उसका ऐसा ऐसा करके। क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से ऐसे रिश्ते बदलते देखे हैं, ऐसे लोगों को बदलते देखा है, ऐसे इंसान बदलते देखा है ना। मेरे को इस दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं है, किसी भी नहीं, सिर्फ अपने 4-5 फैमिली मेंबर को छोड़ के। क्योंकि लोग ऐसे चुटकी में बदल जाते हैं। अभी तो वही हो रहा है ना। इतना दिन तक जो मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ, खाना पीना कैसे खा रही हूँ, पैसा कि नहीं, बच्चे को कैसे पाल रही हूँ, किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, जैसे ही पता चला कि मैं शादी कर रही हूँ, धाए धाए सब, अच्छा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, क्यों बताया तुमको, क्यों बताया? मैं बताऊंगी भी नहीं, यही वीडियो में ऐसे मरते रहना देखने के लिए। क्योंकि तुम जैसे लोग ही हो, तुम ही हो जो नजर लगा के चीजों को खराब करती हो। मेरे को अब कुछ खराब नहीं करना है। और ये चीजें मैंने मेरे सब्सक्राइबर के लिए नहीं वीडियो बनाया है। ये वही लोग जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनको पहचानती हूँ और बचपन से जानती हूँ मैं इनको। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते, मेरा साथ देते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे लिए दुआ करते, मेरी बेटी के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। तो इनके लिए ये वीडियो नहीं है। और बनाना जरूरी था क्योंकि भी दिवाली का टाइम था, इतना गॉसिप आ रहा था। हाँ, पता है तेरे को पता है अब क्या, सब हम एक जगह के ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोली अरे मैया, इनको मेरे से क्या मतलब है।
अपना परिवार अपना घर पर देखे ना, खुद क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पीछे पड़े हुए। इतना इंटरेस्ट है क्या मेरे में? चलो मेरे घर का EMI दो फिर। इतना इंटरेस्ट मेरे में ले रहे हो, मेरे घर का EMI कटता है महीने का 25,000, चलो वो दो, उसमें इंटरेस्ट लो फिर। कुछ भी। ऐसे बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मुंह में पूरा छाला पड़ चुका है मेरा। आप लोग मेरा फेस देखो, मतलब खाना नहीं खा पा रही हूँ, आँख गड्ढे के अंदर धंस चुका है, पूरा जीभ के ऊपर जीभ के नीचे, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है इतना। क्योंकि सडनली अभी धूप आ रहा है ना, ठंडी से धूप, मेरा ऐसा हर साल का रहता है। कभी ठंडी के समय मेरे को इतने छाले पड़ते हैं ठंडी में। अभी तो नवंबर दिसंबर में देखना पूरा जीभ में छाला पड़ जाएगा। ये बचपन से ही रहा है मेरे को, छाला छाला छाला। मैं ठंडी आ रही है ना, अभी आ नहीं कर पा रही हूँ, इस कारण से मेरा फेस पूरा ऐसा डल हुए रखा है। खाना नहीं खा पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, बट वीडियो बनाई हूँ। बस मेरे को यही बोलना था। बाकी लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर, एंड जिसको जलना है वो जले, और गॉसिप करना पीठ पे चेक करे, और मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहूँगी फिर।